जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरी ही धुन। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रिय भाइयों बहनों, आज मिशन रविवार है और आज के दिन पूरे विश्व में विश्व मिशन दिवस मनाया जाता है। किंतु इस वर्ष कोरोना की वजह से इस विश्व मिशन दिवस का आयोजन विशेष रूप से नहीं कर रहे हैं, लेकिन पवित्र कलीसिया के सेवा कार्य को, प्रभु यीशु के मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संत पिता फ्रांसिस नबी ईसायास का ग्रंथ से उसके शब्दों को दोहराते हुए हम सबों से कहते हैं, संदेश देते हैं, मुझे भेजिए, प्रस्तुत हूँ, मुझे भेजिए। आज हम देखते हैं कि कोरोना के वजह से लोग बीमार हैं, पीड़ित हैं, तिरस्कृत हैं, कई लोग अपने लोगों से दूर हैं और बहुत से लोग प्रत्यक्ष रूप से पूजा बलिदान में भाग नहीं ले पा रहे हैं। किंतु इस परिस्थितियों में भी पिता परमेश्वर शायद यही सोच रहे होंगे, यही ढूंढ रहे होंगे कि मैं किससे भेजूं। हमें नबी ईसायास की तरह उत्तर देना होगा, जवाब देना होगा। हमें पिता ईश्वर की इच्छा को जानना होगा, क्योंकि हम सबों को मिशन कार्य के लिए वह आज भेज रहे हैं। तो हम सब लोग प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु हम सबों को शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि हम सब पिता परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करते हुए, अपने आप को प्रस्तुत करते हुए हम सब कह सकें, प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे भेजिए। आइए आज हम विश्व मिशन दिवस के अवसर पर सभी मिशनरियों के लिए, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो प्रभु के सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने में कार्य कर रहे हैं, प्रभु के वचनों को दूसरों तक पहुंचाने में काम कर रहे हैं। प्रभु हम सबों को आशीष और कृपा दे, ताकि हम सब प्रभु के मिशन कार्य को निस्वार्थ सेवा के द्वारा हम दूसरों तक पहुंचा सकें। आइए हम सब इस मतलब को लेकर प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें और इस पूजा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम सब अपने पापों पर प्रायश्चित करें और प्रभु से माफ़ी मांगे, ताकि हम सब योग्य बन जाएं और प्रभु की आशीष और कृपा को इस पूजा बलिदान में प्राप्त कर सकें। दया करो मुझे पर है नाथ, कृपा करो मुझे पर है नाथ, दया करो मुझे पर है नाथ, कृपा करो मुझे पर है नाथ, दया करो। शरण तुम्हारी नाथ, शरण तुम्हारी नाथ, शरण तुम्हारी। एक नजर भी इधर करो, एक नजर भी इधर करो, दया करो
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते। तेरी आराधना तेरी महिमा, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। सुत परमेश्वर यीशु, जग के पाप हरता तू। स्वर्ग राज में विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। सर्वशक्तिमान पावन तू, पिता के दाएं विराज तू। पावन आत्मा संग सदा तू, सर्वोपरि महिमान्वित तू। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। छाए धरा पर शांति सदा। छाए धरा पर शांति सदा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि सब लोग सत्य को स्वीकार करें और मुक्ति पाएं। अपनी भारी फसल पर दया दृष्टि डाल और बनिहारों को भेज, जिससे सभी प्राणियों को सुसमाचार सुनाया जा सके। इस प्रकार तेरी प्रजा जो जीवनदायक वचन सुनकर एकत्र हुई है, संस्कारों से बल पाए और मुक्ति तथा प्रेम के पथ पर आगे बढ़ें। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरे जीव और आत्मा को शुद्ध करे, जिसे तो प्रभु के वचन योग्य रीति सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 29वां इतवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 45, पद संख्याएं 1, 4 से 6 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने राष्ट्रों को सेरूस के अधीन करने के लिए उसका दाहिना हाथ संभाला है। प्रभु ने अपने अभिषिक्त सेरूस का दाहिना हाथ संभाला है। उसने राष्ट्रों को सेरूस के अधीन कर दिया और राजाओं के शास्त्र ले लिए। प्रभु ने उसके लिए फाटकों को तोड़ डाला। अब उसके सामने कोई भी द्वार बंद नहीं रहा। प्रभु उससे सेरूस से यह कहता है, मैंने अपने सेवक याकूब तथा अपने कृपा पात्र इस्राएल के कारण तुमको नाम लेकर बुलाया और महान बना दिया है। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं। मुझे छोड़कर कोई अन्य ईश्वर नहीं है।
यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, तो भी मैंने तुम्हें शास्त्र प्रदान किए, जिससे पूर्व से पश्चिम तक सभी लोग यह जान जाएं कि मुझे छोड़कर कोई दूसरा नहीं है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू। मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 5। आज का मूल वाक्य है, हम आप लोगों का विश्वास, प्रेम तथा भरोसा निरंतर स्मरण करते हैं। पिता परमेश्वर तथा प्रभु यीशु मसीह पर आधारित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सीलास तथा तिमिथी का पत्र। जब जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थना में याद करते हैं, तो हम हमेशा आप सबों के कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम तथा हमारे प्रभु यीशु मसीह पर आपका अटल भरोसा, यह सब हम अपने पिता परमेश्वर के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। भाइयों, हम जानते हैं कि ईश्वर आपको प्यार करता है। ईश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि हमने निरे शब्दों द्वारा नहीं, बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच अपने सुसमाचार का प्रचार किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया।
देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 22 पद संख्याएं 15 से 21 तक। फरीसी आपस में परामर्श करने लगे कि हम किस प्रकार यीशु को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। उन्होंने हेरोदियों के साथ अपने शिष्यों को यह प्रश्न पूछने यीशु के पास भेजा, गुरुवर, हम जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर का मार्ग सिखलाते हैं। आपको किसी की परवाह नहीं, आप मुंह देखी बातें नहीं करते। इसलिए हमें बताइए, आपका क्या विचार है? कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उनकी धूर्तता भांप कर यीशु ने कहा, रे ढोंगियों, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? कर का सिक्का मुझे दिखलाओ। जब उन्होंने 1 दिनार प्रस्तुत किया तो यीशु ने उनसे कहा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रभु की जय। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमने आज के सुसमाचार में सुना कि किस तरह से विभिन्न यहूदी समूह द्वारा ईसा को फंसाने का कोशिश की जा रही थी। यहूदियों के अनुसार रोमन सम्राट को कर देना उचित नहीं था, गलत था और वे इसका विरोध करते थे। दूसरी तरफ जो हेरोदी लोग थे, वे रोमन साम्राज्य या रोमन शासन का सहमत करते थे और उसे मानते थे। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि हेरोदी लोग भी फरीसियों के साथ मिलकर ईसा मसीह को फंसाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने वचन में सुना कि किस तरह से फरीसी एक साथ मिलकर प्रभु यीशु के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या यह उचित है कि यहूदी लोग रोमन सम्राट को कर दें। फरीसी और हेरोदी लोग प्रभु यीशु को प्रभु के ही बातों में फंसाना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु उनकी चाल को, उनकी साजिश को, उनके षड्यंत्र को समझ जाते हैं और इसलिए समझदारी के साथ उन्हें उत्तर देते हैं, सिक्का मुझे दिखलाओ। और जब वे सिक्का प्रभु यीशु को दिखलाते हैं तो प्रभु यीशु ने उनसे पूछा, किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने कहा, कैसर का। तो प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। प्रभु यीशु अच्छी तरह से जानते थे कि यदि वह उनके सवाल का जवाब हाँ में देते तो वह यहूदियों की भावनाओं को चोट पहुंचाते और वह यहूदियों के विरुद्ध हो जाते। इसलिए प्रभु यीशु ने उनके सवाल का जवाब हाँ में नहीं दिया। यदि प्रभु यीशु उनके सवाल का जवाब नहीं में देते तो वे रोमन सम्राट के खिलाफ हो जाते और राजद्रोही या देशद्रोही बन जाते और रोमन सम्राट उसे अपने हाथों में ले लेते। इसलिए प्रभु यीशु ने उनका उत्तर हाँ और नहीं में नहीं दिया,
किंतु वह बहुत ही समझदारी से उन्हें उनके सवाल का जवाब दिया। यहाँ पर हमारे लिए प्रश्न उठता है कि फरीसी और हेरोदी लोग क्यों प्रभु यीशु को फंसाना चाहते थे, जबकि हेरोदियों का प्रभु यीशु के साथ कोई दुश्मनी नहीं था, कोई मनमुटाव नहीं था। जब हम प्रभु यीशु के जीवन और फरीसियों के जीवन पर मनन चिंतन करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने चिन्ह और चमत्कार के द्वारा, प्रभु यीशु अपनी शिक्षा के द्वारा फरीसियों को चुनौती दे रहे थे। फरीसी धार्मिक नेता लोग धर्म का व्याख्या गलत तरह से कर संहिता का व्याख्या गलत तरह से कर उसका दुरुपयोग कर अन्याय करते थे, और प्रभु यीशु अपने शिक्षा के द्वारा उन्हें चुनौती दे रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु फरीसियों के लिए एक डर बन गया था, भय बन गया था, खतरा बन गया था। और फरीसी लोग यह नहीं चाहते कि जनता प्रभु के पीछे हो जाए, प्रभु के साथ चले। इसलिए वे प्रभु के कार्य को नष्ट करना चाहते थे, प्रभु को किसी ना किसी तरह से फंसाना चाहते थे। आज भी हम समाज में देखते हैं कि फरीसियों की तरह कई लोग ऐसे हैं जो गलत तरह से नियम कानूनों का प्रयोग कर, धार्मिक परंपराओं को गलत तरह से कर लोगों को अत्याचार करते हैं, लोगों को सताते हैं, लोगों के साथ अन्याय करते हैं। लेकिन समाज में कई ऐसे लोग भी हैं जो इन बुराइयों के खिलाफ लड़ते हैं। वे सत्य की राह पर चलकर, न्याय की राह पर चलकर प्रभु यीशु के मिशन कार्यों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हम अक्सर यह देखते हैं कि जब वे न्याय की राह पर चलते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं, तो फरीसियों की तरह इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, षड्यंत्र रचा जाता है, इन्हें झूठा दोष लगाया जाता है और किसी न किसी तरह से इनके अच्छे कार्य को नष्ट किया जाता है। प्रभु ऐसे समय में उन्हें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि वे अपने अच्छे कार्य को वह आगे बढ़ा सकें। क्योंकि प्रभु का वचन हम सबों से कहता है, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 10 और 11, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। अगर हम मनन चिंतन करते हैं, जो भी संसारिक सुख सुविधा है, हम सब इसके लिए मेहनत करते हैं, और मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अधिकतर हम जो प्रभु का है उसे प्रभु को देना भूल जाते हैं। जब फरीसी लोग प्रभु के पास आए थे तो प्रभु यीशु ने उनसे पूछा कि किसका चेहरा इस सिक्के पर है। उन्होंने कहा कैसर का, और प्रभु यीशु ने उनसे कहा जो कैसर का है उसे कैसर को दो। अगर हम गहराई से मनन चिंतन करके देखेंगे तो हमारे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रभु यीशु का चेहरा अंकित है, क्योंकि पिता ईश्वर ने हम सबों को अपने प्रतिरूप बनाया। जिस तरह से हम उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 में पढ़ते हैं, जहाँ वचन हम सबों को बताता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। इसलिए हम सब पिता ईश्वर के प्रतीक बनाए गए हैं, और हम सबों को अपना हृदय प्रभु को देना अति आवश्यक है। हम सब को जिस देश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसके नियम कानूनों का पालन करना हमारे लिए आवश्यक है। जिस तरह से संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 24 से लेकर 27 तक में पढ़ते हैं, जब मंदिर का कर देने की बात हुई तब प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहता है कि उन्हें कर दे दो। तो हम नियम कानूनों का पालन करते हुए एक उत्तरदायित्व नागरिक बनते हुए हमारा हृदय जो प्रभु यीशु के लिए है, पिता ईश्वर के लिए है, पवित्रता का जीवन जीते हुए हम सब ईश्वर को दें। दूसरी बात जिस पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं, प्रभु यीशु को खोजना, ईश्वर को खोजना और स्वर्ग में कर जमा करना। जिस तरह से हम पवित्रता का जीवन जीकर स्वर्ग में अपना कर जमा करते हैं, हम सबों के लिए यह फर्ज बनता है कि हम सब स्वर्ग में कर जमा करें। हमें प्रभु यीशु को खोजना है, क्योंकि यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्याएं 11 से लेकर 14 में पढ़ते हैं, जहां प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं,
तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। प्रभु का वचन हम सबों से कहता है कि यदि तुम मुझे खोजोगे, यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इसलिए हमारा हृदय प्रभु यीशु के लिए बना है, पिता ईश्वर के लिए बना है, तो हमें उसे खोजने की आवश्यकता है, उसे ढूंढने की आवश्यकता है और हमें अपने हृदय को उसे समर्पित करने की आवश्यकता है। जिस तरह से संत अगस्तिन अपने किताब कन्फेशन में कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा हृदय तुम्हारे लिए बना है और जब तक यह तुझ में आराम नहीं करता तब तक व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है। आइए हम सब प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को यह शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि हम सब अपने हृदय को पिता ईश्वर को समर्पित कर सकें, क्योंकि हमारे हृदय में पिता ईश्वर का चेहरा अंकित है। आइए हम सब प्रार्थना करें। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, मैं विश्वास करता हूँ और उनके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर ने हमें अपनी मुक्ति का साक्ष्य देने के लिए बुलाया है। इस कार्य में विश्वस्त बने रहने के लिए हम उसकी सहायता मांगे। कलीसिया के गडेरिए अपने को इस राज्य के उत्साही और ईमानदार संदेशवाहक प्रकट करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु भला गडरिया, हम संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें अपने प्रज्ञा से भर दीजिए। साथ ही साथ सभी कार्डिनल्स, बिशप्स, सभी पुरोहितों, दरबार बहनों और विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उन्हें पवित्र आत्मा से संचालित कर, ताकि वे अपने पवित्र जीवन द्वारा लोगों को आपके मार्ग पर ले सके। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उन्हें सही राह दिखाइए। जीवन में जो भी कार्य करे उन्हें सफलता मिले। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी मजदूरों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस लॉकडाउन के परिस्थिति में सभी मजदूरों को बराबर मजदूरी मिले और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। स्वास्थ्य दाता ईश्वर, सभी कोविड-19 से ग्रसित बीमार लोगों को तेरी ओर उठाते हैं। प्रभु, तू अपने चंगाई का हाथ बढ़ाकर उन्हें सुस्वस्थ कर, ताकि वे भले चंगे होकर तेरी स्तुति कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, ज्ञान के भंडार, सभी विद्यार्थियों को अपने बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए, ताकि वे अपने पढ़ाई मन लगा कर सके। विशेषकर आजकल जो परीक्षा दे रहे हैं, प्रभु तू उन्हें अच्छी तरह परीक्षा लिखने के लिए मदद करना। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारे कार्य तुझसे प्रेरित होकर तेरी सहायता से आगे बढ़ें, जिससे हमारी सब प्रार्थनाएं और कार्य सदा तुझसे आरंभ हो और तेरे द्वारा समापित तक पहुंच सकें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार रे भगवन। लाए प्रभु ये उपहार,
स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। रोटी दाग रस लाए हैं तेरे चरणों में, रोटी दाग रस लाए हैं तेरे चरणों में। भर दे प्रभु इनमें जीवाना रस, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। भर दे प्रभु इनमें जीवाना रस, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने ख्रीस्त पर दृष्टि डाल, जिन्होंने सबके उद्धार के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। उन्हीं के द्वारा पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक तेरा नाम राष्ट्रों के बीच महान हो और तेरी महिमा में सर्वत्र एकमात्र बलिदान चढ़ाया जाए। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन पावन
वो जो आया है उसे ईश्वर से ही पाया है धन्य वो जो आया है उसे ईश्वर से ही पाया है। सत्य वचन वह लाया है सभी के मन को भाया है सत्य वचन वह लाया है सभी के मन को भाया है। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत जोसेफ, उसके अति शुद्ध वर, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम सब परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। चलना मेरे संग प्रभु, रहना मेरे संग प्रभु। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुक्ति कार्य के इस फल से पुष्ट होकर हम निवेदन करते हैं कि अनंत मुक्ति के इस साधन से सच्चे धर्म की सदा प्रगति हो। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे।
हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम दिल से भजो रे।